हाँ, एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे कैसे सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस इन द सी। अगर हम बात करें तो 4 बेसिक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग सी के अंदर यूज़ करते हैं। एक तो हो जाती है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस लाइक हम लोग जैसे कि वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल का टाइप क्या होगा और उसको कैसे डिक्लेयर करना है, असाइन करना है, दैट इज इसको हम लोग कहते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। इसके साथ हमें सी प्रोग्राम में हमें करने पड़ते हैं इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। जैसे कई बार हमें प्रोग्राम के अंदर कुछ एक इनपुट चाहिए उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो वो इनपुट इंस्ट्रक्शंस देनी है। फिर उसके बाद इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट दिखाना है उस प्रोग्राम को, तो उसके लिए हम लोग आउटपुट इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस मींस जिसमें हमें कुछ वेरिएबल्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलेशन और इस तरह के जो भी ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के जैसे कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, हमने अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना है कि अगर ये प्रोग्राम में ये चीज़ होती है तो इसको ऐसे करना है, अगर ये चीज़ होती है तो इसको ऐसे करना है। इसको टोटलिटी में हम बात करेंगे कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं देर उनको हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। तो अगर हम कोई भी लैंग्वेज में या मोस्टली जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उसमें हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ये ही 4 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें वेरिएबल डिक्लेरेशन या टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। सो टाइप यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल। जैसे हमने सी में प्रोग्राम क्रिएट करने हैं या सी में कोई इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम के लिए हमें क्या पड़ती है, वेरिएबल की ज़रूरत होती है डाटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हमें वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन उसमें आ जाती हैं। अगर हम सी में बात करें तो सी में हमारे पास रिच डाटा टाइप अवेलेबल है और बेसिकली इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक प्राइमरी डाटा टाइप हो गया, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हो गया, ड्राइव्ड डाटा टाइप हो गया या एम्प्टी डाटा सेट हो गया। अगर हम इसमें से प्राइमरी डाटा टाइप को सिलेक्ट कर बात करते हैं, देखें तो प्राइमरी डाटा टाइप जो कि सी के अंदर इनबिल्ट आता है, जो सी में ऑलरेडी इनबिल्ट अवेलेबल है, उसको हम लोग प्राइमरी डाटा टाइप बोलेंगे। उसके बाद यूज़र डिफाइंड, यूज़र जो अपनी कन्वीनियंट के लिए, जो अपनी सुविधा के लिए जो डाटा टाइप क्रिएट करता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। और ड्राइव डाटा टाइप हो जाता है जो हम लोग प्राइमरी डाटा टाइप को मॉडिफाई करके या उसके जो अपना डाटा बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको भी हम लोग ड्राइव डाटा टाइप बोलते हैं। जैसे कि अगर हम आगे जाके सीखेंगे फंक्शंस हो गए, पॉइंटर्स हो गए, इनम्स हो गए या फिर एरेज हो गए, ये सारे जो हैं वो यूज़र ड्राइव्ड डाटा टाइप में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डाटा टाइप की बात करते हैं इस वीडियो में। प्राइमरी डाटा टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 बेसिक प्राइमरी डाटा टाइप जो है वो अवेलेबल है सी लैंग्वेज के अंदर। इंटीजर, जिसको हम मोस्टली डिनोट करते हैं INT के साथ, इंट के साथ, और इस ये होता है होल नंबर इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, कैर करेक्टर वैल्यूज़ के लिए, और इसको हम लोग या करेक्टर डाटा टाइप, या इसको हम मोस्टली डिनोट करते हैं कैर के साथ, ये करेक्टर डाटा टाइप के लिए हो जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट मींस डेसिमल वैल्यू के लिए, और इसको हम डिनोट करते हैं फ्लोट के साथ। और अगर डाटा का साइज़ बड़ा है तो फ्लोट से लगभग डबल का साइज़ होता है, डबल डाटा टाइप, उसको हम लोग फ्लोट प्रिसीशन ही बोलते हैं। अगर डाटा टाइप उसका साइज़ बड़ा है तो हम लोग उसमें डबल यूज़ करते हैं डाटा टाइप डबल यूज़ करते हैं। अब ये जो डाटा टाइप है फर्दर आगे कैटेगराइज हो जाता है अलग अलग इसमें। अगर हम इंटीजर की ही बात करें तो इंटीजर डाटा टाइप जो हो सकता है वो लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, तो इसमें अलग अलग साइज हो जाता है। तो ये फर्दर आगे और कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी डाटा टाइप में लें, इंट डाटा टाइप की बात करें तो इंट डाटा टाइप जो होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग होल नंबर डाटा टाइप के लिए, और ये इसकी रेंज दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। रेंज मीन्स इस रेंज से लेके इस रेंज तक हम इस डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। अब ये रेंज बड़ी छोटी हो सकती है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कौन सा है, 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है। Welcome back once again, and in the previous video
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप या मोस्टली फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड, अगर इसकी बात करें तो ये हम लोग डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये इसका भी एक अलग से रेंज होता है या साइज़ होता है। ये ऑलमोस्ट जो होता है इंटीजर से डबल इसका साइज़ रहता है मेमोरी में, और ये भी टोटली डिपेंड कर जाता है कि कौन से आर्किटेक्चर का सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज़ वेरी करेगा। देन कैर डाटा टाइप, कैर डाटा टाइप जो होता है इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं सिंगल ए करेक्टर को, जो कि एक इक्विवेलेंट होता है 8 बिट्स के, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 बाइट। तो ए करेक्टर जो हो जाता है वो 1 बाइट का स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है। इसका भी कैर डाटा टाइप का भी एक रेंज है, दैट इज ये इसकी रेंज है -28 से लेके 127 तक। और इसको अगर हम नेगेटिवली ना लें, सिंगल पॉजिटिव साइड में लेके चलें, तो ये अनसाइंड में लेके जाएं तो ये इसका साइज होता है 0 से लेके 25 तक, सॉरी 055 तक। उसके बाद डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका डाटा टाइप देना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम देना है। हम एक लाइन में एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो वेरिएबल के साथ हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है, पर उन सब वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा, सेम रहता है। अब यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इंट ए लिखा है। इस इंट ए का मतलब क्या हो गया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम रखा है ए और उसकी डाटा टाइप हो गई इंट। उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसका और उसकी डाटा टाइप हो गई कैर। उसके बाद हमने एक ही लाइन में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक परसेंट और एक एबीजी। अब दोनों की डाटा टाइप जो होगी वो क्या है, फ्लोट। अब एक ही लाइन में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो उनके बीच में क्या होगा, कॉमा लगाया है। सो इट मींस परसेंट अलग वेरिएबल है, एवीजी जो है वो अलग वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल है और दोनों की जो डाटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। उसी तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ हम उसको वैल्यू भी असाइन करते हैं। अब यहाँ पे इसको मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो इसको इक्वल बोलते हैं, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को। जैसे हम ए कोई एक वेरिएबल है तो उसको हमने वैल्यू क्या असाइन कर दिया, 12। ch1 को एक वेरिएबल है तो उसको वैल्यू असाइन कर दिया एक करेक्टर, दैट इज डी करेक्टर। इसको किस तरह की वैल्यू असाइन की है, डी। सिंगल करेक्टर कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसको सिंगल कोट में हमने असाइन किया है। R1 वेरिएबल है तो इसको हमने एक फ्रैक्शनल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल वैल्यू जो है वो इसको असाइन किया है। सो इस तरह से हम, या एक एक्सप्रेशनल वैल्यू भी हम जो है वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे सी एक वेरिएबल है तो इसको वैल्यू कौन सी असाइन होगी, ए और बी का जो सम होगा या उनको जो ऐड करके वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसी तरह से ये जी वेरिएबल है, इसको हम लोगों को कौन सी वैल्यू असाइन की है, पी, और पी को डिवाइड करेंगे क्यू के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पी जी वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब सेम वे अगर हम इस चीज़ को यहाँ से अंडरस्टैंड करें तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन अलोंग विद द इनिशियलाइजेशन। इसको हम मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डिक्लेरेशन अलोंग विद द इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ में ही उसकी वैल्यू भी, एक इनिशियल वैल्यू भी सेट कर दे रहे हैं। जैसे कि ये वेरिएबल आई है और इसको हमने डाटा टाइप हो गया इंट और इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई 10। ये वेरिएबल फ्लोट है, डाटा टाइप क्या हो गया, जैसे ये वेरिएबल पी आई है, पाई, तो इसका डाटा टाइप हो गया फ्लोट। ये डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप और इसको वैल्यू असाइन कर दिया 3.14। सो इस तरह की जो चीज़ हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन अलोंग विद द इनिशियलाइजेशन। और कई बार हम लोग कर देते हैं, जैसे इस तरह से भी अलग लाइन में भी लिखा जा सकता है इसको, इंट आई देन सेमीकोलन और उसके बाद हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 10। तो वो सिर्फ क्या हुई, इनिशियलाइजेशन हुई। पर जब हम लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 10 तो इसको मतलब हमने डिक्लेरेशन अलोंग विद द, या डिक्लेरेशन के साथ हमने इसको इनिशियलाइजेशन कर दिया। सो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करते हैं या किस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं, दैट वो हम लोग अभी अगले वीडियोज़ में देखते हैं कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे करते हैं। इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।